विजय भाई, जो यहाँ पर ये हमारे दर्शक हैं, अब ये सवाल जलगांव वासी हैं, इनका सवाल स्क्रीन पर आ रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। कुछ नेताओं पर हिंदू हृदय सम्राट बनने की सनक सवार है, इसलिए कुछ गुंडों को आस्था के नाम पर संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं, इसमें कोई ऐसा सवाल, मतलब उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। ये जो बिना संरक्षण के, सरकार के या सत्ता के संरक्षण के इस तरह की गुंडागर्दी नहीं हो सकती। ये ठीक है कि 4 करोड़ लोग कांवड़िए यात्रा कर रहे हैं, आस्था के लिए कर रहे हैं, और उसमें से 40 लोग गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन वो 40 लोगों को क्या आप इस बिना पे छोड़ देंगे कि 40 लोगों को तो छोड़ दीजिए 4 करोड़ में से, वो 40 लोगों पर तो आपको कार्रवाई करनी होगी ना। मैं 4 करोड़ में से 40 लोग कह रहा हूं, जो महेश वर्मा 4 कह रहे हैं, 40 हैं, 400 हैं, 4 है, 4 भी है मान लीजिए। 170 पर तो एफआईआर भी दर्ज हो गई। नहीं, एफआईआर नहीं, ये जो दिख रहा है इसका मतलब है कि आपके लिए सरकार का, पुलिस का, व्यवस्था का, कानून का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। और जब आप ये बात करते हैं कि एक जब मुख्यमंत्री पब्लिकली सपोर्ट कर दें और माने ही ना कि कोई गुंडागर्दी हो रही है, कोई उत्पात हो रहा है, तो वो संरक्षण, तो पुलिस को तो सीधा संदेश चला गया, पुलिस को मैसेज चला गया ना। वो जो बात मैं अक्सर कहा करता हूं सर, माफ कीजिएगा, फिर से कह रहा हूं कि पुलिस जो है, व्यवस्था जो है, वो महाराणा प्रताप का चेतक की तरह से बिहेव करती है। विक्रम सिंह जी भी जानते होंगे कि महाराणा प्रताप की पुतली से पहले चेतक मुड़ जाता है, समझे? तो अब उसके बाद क्या होगा? इसमें इतनी सारी बहस होने की बात नहीं है ना। और आप एक जगह पर एक मापदंड ले रहे हैं कि ताजिया जो है 20 फीट ऊंचा हो गया था, इसलिए उस पर वो हो गया, और लातों के बीचों बीच चलेंगे, सड़क के बीचों बीच चलेंगे, आप सीआरपीएफ के जवान को मार देंगे, सीआरपीएफ के जवान को मार रहे हैं, बताइए। गाड़ी को तोड़ देंगे, सरकारी गाड़ी को तोड़ देंगे। वो 2-3 दिन पहले का मैं देख रहा हूँ कि वो एक चश्मे वाले की दुकान, जिसका कोई लेना देना नहीं था, उसको मुकेश कुमार लखनऊ वासी है, वो यही सवाल पूछ रहे हैं विजय भाई। जब पुलिस और सेना के जवान भी पीटे जाने लगे हैं, तो फिर आम जनता को भी अपनी हिफाजत करने का पूरा अधिकार है। मुझे एक और बात कहनी, माफ कीजिए, कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हमारे होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात कर रहे हैं या करने वाले होंगे। तो यदि वहाँ पर भी ये मैसेज उनको मिल जाए कि भाई कानून, और सबसे बड़ी बात है कि योगी जी का तो राज ही कानून व्यवस्था के लिए माना जाता है। मतलब आप पूरा प्रचार या पूरी व्यवस्था ऐसे करते हैं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था सबसे सुदृढ़ है। अब एक और सवाल आया है, पीयूष चाचरे हैं, ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटाने से पहले जनता के मानस से धर्मनिरपेक्षता निकालना चाह रही है। वो देशिका में वो सेकुलरिज्म की वो शब्द हटाना है, तो पहले दिमाग से ही निकाल दो। नहीं, जब तक ये मैसेज पॉलिटिक्स पे या जो चेयर पे बैठा हुआ है उसकी तरफ से कड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक नहीं होगा। पुलिस वाले, आप सीईओ साहब को जो आपके इलाके की हैं, वो क्या करें? वो अपनी नौकरी बचा रही है। ये सेवा भाव नहीं है, ये नौकरी भाव है। बाकी सीईओ तो नहीं कर रहे। नहीं, बाकी सीईओ अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो वो सीईओ कर रहे हैं जो पिटाई कर रहे हैं मिर्जापुर में, हरिद्वार में, सहारनपुर में, वो कर रहे हैं सीईओ। तो आशुतोष, वो मैंने शुरुआत की थी कार्यक्रम की, 1-2 बार पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। वो हरियाणा रोडवेज की बसों के पीछे लिखा होता ना, ये गाड़ी न्यूआ चाल लेगी, तो कावड़ यात्रा न्यूआ चाल लेगी, ये व्यवस्था भी न्यूआ चाल लेगी। देखिए संदीप, आपने जो बात शुरू की है, इस तस्वीर को थोड़ा सा उलट कर देखिए। अगर मान लीजिए इस सीआरपीएफ के जवान के साथ या पुलिस वाले के जवान के साथ अगर कोई टोपी वाला ये हरकत कर रहा होता, तब क्या होता? तब क्या होता? अभी जो महेश वर्मा जी आपके टीवी में है, नथुने फुला फुला के जो बोल रहे थे, तब क्या बोलते? आपको याद होगा ना, तबलीगी जमात के जमाने में 1-1.5 महीने तक सारे टीवी चैनल्स ने किस तरीके से खबर दी थी। कोर्ट ने कहा है, नॉट अ विस्पर ऑफ एन एविडेंस। यस, नॉट अ विस्पर ऑफ एन एविडेंस। मैंने तब भी ये सवाल उठाए थे और आवाज इस पर बुलंद की थी कि ये सब बकवास हो रहा है। मनोज तिवारी किस तरह से क्या क्या बयान दिए जा रहे थे। तो मैं तो संदीप, मैं थोड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाएं बढ़े। ऐसा क्यों ताकि कर रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ताकि इस देश के लोगों की आंखें खुले कि जब धर्म आधारित राजनीति होती है, जब धर्मांधता बढ़ती है, तब देश का क्या हाल होता है। हमारे न्यूयॉर्क से एक दर्शक हैं आशुतोष, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उनका सवाल लीजिएगा। पीसीआर न्यूयॉर्क में भी बैठकर देख रहे हैं, जय कुमार, वो कह रहे हैं इन हालात को देखकर लगता है कि क्या हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। वो तो तालिबानी और
कटमुल्ला एक मुल्क बनकर बैठ गया, हम यहां पर हिंदूवादी मुल्क बनकर ये इनकी गुंडागर्दी अब सहन करेंगे और इनको संरक्षण दिया जाएगा। संदीप, पिटने वाला भी हिंदू है और पीटने वाले भी हिंदू है। तो मैं जो कह रहा हूं कि जब आप धर्म आधारित राजनीति करते हो, धर्म के आधार पर जब कानून तय करता है कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, कौन धार्मिक है कौन धार्मिक नहीं है, क्या आप सोच सकते हैं कि ये इन पुलिस वालों में से कोई भी किसी रोजेदार का पैर दबा रहा होगा? क्या कोई पुलिस वाला इस तरीके से किसी मुस्लिम समुदाय से पिट रहा होगा? अगर हो रहा होता तो आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधानमंत्री सब क्या कह रहे होते, आप ये सोच सकते हैं खाली इस बारे में। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सिलसिला थमेगा भी क्या? या एक संस्कृति पूरी व्यवस्था दे रही है, पुलिस वाले वो बिल्कुल आदर की मुद्रा में या डरी हुई मुद्रा में खड़े हैं। राजनीति को प्रखरता दी गई है, उस मुल्क का हाल क्या है आप उंगलियों पे नोट कर सकते हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वे वो लोग हैं जो संसद के अंदर आंसू बहाया करते थे। अब चूंकि सत्ता आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हर चीज क्या मुस्लिम हिंदू मुसलमान के पैमाने पर ही आंकी जाएगी, कसौटी पर कसी जाएगी? भाईचारा नाम की चीज क्या खत्म होती दिखाई दे रही है साफ? त्योहार भाईचारा बढ़ाने के लिए है या तकरार बढ़ाने के लिए? और इससे फायदा किसका हो रहा है, हासिल क्या हो रहा है? और युवा नाबालिग वो मार पिटाई पर इस तरह से, फौजी के लिए कोई सम्मान नहीं। ये दरअसल बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं और इसका आपको भी संज्ञान लेना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही।